ओम शांति। आज 22 जुलाई 1972 के अव्यक्त महावाक्य हैं। टाइटल है नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ। नष्टो मोहा बनने की भिन्न भिन्न युक्तियाँ। अपने को हर एक स्मृति स्वरूप समझते हो। स्मृति स्वरूप हो जाने से स्थिति क्या बन जाती है और कब बनती है? स्मृति स्वरूप तब बनते हैं जब नष्टो मोहा हो जाते हैं। तो ऐसे नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बने हो कि अभी विस्मृति स्वरूप हो। स्मृति स्वरूप से विस्मृति में क्यों आ जाते हो? ज़रूर कोई न कोई मोह अर्थात लगाव अब तक रहा हुआ है। तो क्या जो बाप से पहला वादा किया है कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, क्या यह पहला वायदा निभाना नहीं आता है? पहला वायदा ही नहीं निभाएंगे तो पहले नंबर के राज्य अधिकारी व राज्य के संबंध में कैसे आएंगे? क्या सेकंड जन्म के राज्य में आना है? जो पहला वायदा नष्टो मोहा होने का निभाते हैं वही पहले जन्म के राज्य में आते हैं। पहला वायदा कहो व पहला पाठ कहो व ज्ञान की पहली बात कहो व पहला अलौकिक जन्म का श्रेष्ठ संकल्प कहो, क्या इसको निभाना मुश्किल लगता है? अपने स्वरूप में स्थित होना व अपने आप की स्मृति में रहना, यह कोई जन्म में मुश्किल लगा? सहज ही स्मृति आने से स्मृति स्वरूप बनते आए होना, तो इस अलौकिक जन्म के स्वस्वरूप को स्मृति में मुश्किल क्यों अनुभव करते हो? जबकि साधारण मनुष्य के लिए भी कहावत है कि मनुष्य आत्मा की विशेषता ही यह है कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। पशुओं और मनुष्यात्मा में मुख्य अंतर यही तो है। तो जब साधारण मनुष्यात्मा जो चाहे सो करके दिखा रही है, तो क्या आप श्रेष्ठ मनुष्य आत्माएं, शक्ति स्वरूप आत्माएं, नॉलेजफुल आत्माएं, बाप के समीप संपर्क में आने वाली आत्माएं, बाप की डायरेक्ट पालना लेने वाली आत्माएं, पूजनीय आत्माएं, बाप से भी श्रेष्ठ मर्तबा पाने वाली आत्माएं जो चाहे वह नहीं कर सकती हैं? बाबा कितना स्वमान दिलाते हैं। तो साधारण और श्रेष्ठ में अंतर ही क्या रहा? साधारण आत्माएं जो चाहे कर सकती हैं, लेकिन जब चाहें जैसे चाहें वैसे नहीं कर सकती, क्योंकि उन्हों में प्रकृति की पावर है, ईश्वरीय पावर नहीं है। ईश्वरीय पावर वाली आत्माएं जो चाहे जब चाहे जैसे चाहें वैसे कर सकती हैं। तो जो विशेषता है उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला सकते हो। वह आप लोग भी अभी तक यही कहते हो कि चाहते तो नहीं हैं लेकिन हो जाता है। जो चाहते हैं वह कर नहीं पाते हैं। यह बोल मास्टर सर्वशक्तिमान के व श्रेष्ठ आत्माओं के नहीं हैं, साधारण आत्माओं के हैं। तो क्या अपने को साधारण आत्माएं समझते हो? अपना अलौकिक जन्म, अलौकिक कर्म जो है उसको भूल जाते हो? किसी भी वस्तु से व किसी भी व्यक्ति से, कोई भी व्यक्त भाव से लगाव क्यों होता है? क्या जो भी वस्तु देखते हो उन वस्तुओं की तुलना में जो अलौकिक जन्म की प्राप्ति है वह और यह वस्तुएं, उन्हों में रात दिन का अंतर नहीं अनुभव हुआ है क्या? क्या व्यक्त भाव से प्राप्त हुआ दुख, अशांति का अनुभव अब तक पूरा नहीं किया है क्या? जो भी व्यक्त देखते हो, जो भी व्यक्ति देखते हो, उन सर्व व्यक्तियों से पुरानी दुनिया के नातों को व संबंध को इस अलौकिक जन्म के साथ समाप्त नहीं किया है।
जब जन्म नया हो गया तो पुराने जन्म के व्यक्तियों के साथ पुराने संबंध समाप्त नहीं हो गए क्या? नए जन्म में पुराने संबंध समाप्त नहीं हो गए क्या? नए जन्म में पुराने संबंध का लगाव रहता है क्या? तो व्यक्तियों से भी लगाव रख ही कैसे सकते हो? जबकि वह जन्म ही बदल गया तो जन्म के साथ संबंध और कर्म नहीं बदला। या तो यह कहो कि अब तक अलौकिक जन्म नहीं हुआ है। साधारण रीति से जहाँ जन्म होता है, जन्म के प्रमाण ही कर्म होता है, संबंध संपर्क होता है। तो यहाँ फिर जन्म अलौकिक और संबंध लौकिक से क्यों? वाह, कर्म फिर लौकिक क्यों? तो अब बताओ, नष्टो मोहा होना सहज है, वह मुश्किल है। मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि जिस समय मोह उत्पन्न होता है उस समय अपनी शक्ल नहीं देखते हो। आईना तो मिला हुआ है ना, आईना साथ में नहीं रहता है क्या? अगर शक्ल देखेंगे तो मोह खत्म हो जाएगा। अगर यह देखने का अभ्यास पड़ जाए तो अभ्यास के बाद ना चाहते भी बार बार स्वतः ही आईने के तरफ खिंच जाएंगे। जैसे स्थूल में कईयों को आदत होती है बार बार देखने की, प्रोग्राम नहीं बनाते लेकिन ऑटोमेटिकली आईने तरफ चले जाते हैं क्योंकि अभ्यास है। यह भी नॉलेज रूपी दर्पण में, अपने स्वमान रूपी दर्पण में बार बार देखते रहो तो देह अभिमान से फौरन ही स्वमान में आ जाएंगे। जैसे स्थूल शरीर में कोई भी अंतर मालूम होता है तो आईने में देखने से फौरन ही उसको ठीक कर देते हैं। वैसे ही इस अलौकिक दर्पण में जो वास्तविक रूप है, जो वास्तविक स्वरूप है, इसको देखते हुए जो देह अभिमान में आने से व्यर्थ संकल्प का स्वरूप, व्यर्थ बोल का स्वरूप व व्यर्थ कर्म व संबंध का स्वरूप स्पष्ट देखने से व्यर्थ को समर्थ में बदल लेते हैं, फिर यह मोह रहेगा क्या? और जब नष्टो मोहा हो जाएंगे तो नष्टो मोहा के साथ सदा स्मृति स्वरूप स्वतः ही हो जाएंगे। सहज नहीं है? बाबा पूछते हैं, यह सहज नहीं है? जब सर्व प्राप्ति एक द्वारा होती है तो उसमें तृप्त आत्मा नहीं होते हो क्या? कोई अप्राप्त वस्तु हो जाती है तब तो तृप्त नहीं होते हैं, तो क्या सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है? अभी तृप्त आत्मा नहीं बने हो? जो बाप दे सकते हैं, क्या वह यह विनाशी आत्माएं इतने जन्मों में दे सकी हैं? जब अनेक जन्मों में भी अनेक आत्माएं वह चीज़, वह प्राप्ति नहीं करा सकी हैं और बाप द्वारा एक ही जन्म में प्राप्त होती है तो बताओ बुद्धि कहाँ जानी चाहिए? भटकाने वालों में, रुलाने वालों में, ठुकराने वालों में व ठिकाना देने वाले में। जैसे आप और आत्माओं से बहुत प्रश्न करते हो ना, तो बाप का भी आप आत्माओं से यही प्रश्न है। तो बाप का भी आप आत्माओं से यही एक प्रश्न है। इस एक प्रश्न का ही उत्तर अब तक दे नहीं पाए हो। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर दिया है वह सदा के लिए प्रसन्न रहते हैं। जिन्होंने उत्तर नहीं दिया है वह बार बार उतरती कला में उतरते ही रहते हैं। नष्टो मोहा बनने के लिए अपनी स्मृति स्वरूप को चेंज करना पड़ेगा। मोह तब आता है जब यह स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा घर, हमारा संबंध है, तब मोह जाता है। तो इस हद के जिम्मेवारी को बेहद के जिम्मेवारी में परिवर्तन कर लो तो बेहद की जिम्मेवारी से हद की जिम्मेवारी स्वतः ही पूरी हो जाएगी। बेहद को भूलकर हद की जिम्मेवारी को निभाने के लिए जितना समय और संकल्प लगाते हो
इतना ही निभाने के बजाय बिगाड़ते जाते हो। भले समझते हो कि हम फ़र्ज़ निभा रहे हैं, वह कर्तव्य को संभाल रहे हैं, वह निभाना व संभालना नहीं है। और ही अपने हद की स्मृति में रहने के कारण उन निमित्त बनी हुई आत्माओं का भी भाग्य बनाने के बजाय बिगाड़ने के निमित्त बनते हो, जो फिर वह आत्माएं भी आपकी अलौकिक चलन को ना देखते हुए अलौकिक बाप के साथ संबंध जोड़ने में वंचित रह जाती हैं, तो फ़र्ज़ के बजाय और ही अपने आप में भी मर्ज लगा देते हो। यह मोह का मर्ज है और वही मर्ज अनेक आत्माओं में भी स्वतः ही लग जाता है। तो जिसको फ़र्ज समझ रहे हो वह फ़र्ज बदल करके मर्ज का रूप हो जाता है। इसलिए सदा अपने इस स्मृति को परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करो। मैं गृहस्थी हूँ, फलाने बंधन वाली हूँ, व मैं फलाने जिम्मेवारी वाली हूँ। इसके बजाय अपने मुख्य 5 स्वरूप स्मृति में लाओ। जैसे 5 मुखी ब्रह्मा दिखाते हैं ना, 3 मुख भी दिखाते हैं, 5 मुख भी दिखाते हैं, तो आप ब्राह्मणों को भी 5 मुख्य स्वरूप स्मृति में रहें तो मर्ज निकल विश्व कल्याणकारी के फर्ज में चले जाएंगे। वह स्वरूप कौन सा है जिस स्मृति स्वरूप में रहने से यह सभी रूप भूल जाएं? स्मृति में रखने के 5 स्वरूप बताओ। जैसे बाप के 3 रूप बताते हो, वैसे आपके 5 रूप हैं। मैं फर्स्ट है, मैं बच्चा हूँ। सेकंड, गॉडली स्टूडेंट हूँ। थर्ड, रूहानी यात्री हूँ। फोर्थ, योद्धा हूँ। और फिफ्थ, ईश्वरीय व खुदाई खिदमतगार हूँ। यह 5 स्वरूप स्मृति में रहें। सवेरे उठने से बाप के साथ रूहान करते होना, बच्चे रूप से बाप के साथ मिलन मनाते होना, तो सवेरे उठने से ही अपना यह स्वरूप याद रहे कि मैं बच्चा हूँ, तो फिर गृहस्थी कहाँ से आएगी? और आत्मा बाप से मिलन मनाए, मिलन से सर्व प्राप्ति का अनुभव हो जाए, तो फिर बुद्धि यहाँ वहाँ क्यों जाएगी? इससे सिद्ध है कि अमृत वेले के इस पहले स्वरूप की स्मृति की ही कमज़ोरी है। इसलिए अपनी गिरती कला के रूप स्मृति में आते हो। ऐसे ही सारे दिन में अगर यह 5 ही रूप समय प्रति समय भिन्न भिन्न कर्म के प्रमाण स्मृति में रखो, तो क्या स्मृति स्वरूप होने से नष्टो मोहा नहीं हो जाएंगे? इसलिए बताया, मुश्किल का कारण यह है जो शक्ल को नहीं देखते हो, सदैव कर्म करते हुए अपने दर्पण में इन स्वरूपों को देखो कि इन स्वरूपों के बदली और स्वरूप तो नहीं हो गया, रूप बिगड़ तो नहीं गया। देखने से बिगड़े हुए रूप की सुधार लेंगे, देखने से बिगड़े हुए रूप की सुधार लेंगे और सहज ही सदा काल के लिए नष्टो मोहा हो जाएंगे। समझा? अभी यह तो नहीं कहेंगे कि नष्टो मोहा कैसे बने। नहीं, नष्टो मोहा ऐसे बने। कैसे शब्द को ऐसे शब्द में बदल देना है, जैसे यह स्मृति में लाते हो कि हम ही ऐसे थे, अब फिर से ऐसे बन रहे हैं, तो कैसे शब्द को ऐसे में बदल लेना है। कैसे बने इसके बजाय ऐसे बने, इसमें परिवर्तन कर लो तो जैसे थे वैसे बन जाएंगे। कैसे शब्द खत्म हो ऐसे बन ही जाएंगे। अच्छा, ऐसे सेकंड में अपने को विस्मृति से स्मृति स्वरूप में लाने वाले नष्टो मोहा, सदा स्मृति स्वरूप बनने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति।